शैतान शैतान का एक फोर्थ पार्ट है, चौथा हिस्सा है। शैतान इज सीन एज एन एजेंट सबसर्विएंट टू यहोवा, typically regarded as a metaphor for the evil inclination, शैतान को भगवान के अधीन एक दलाल के तौर पर देखा जाता है। शैतान को भगवान के अधीन एक दलाल के तौर पर देखा जाता है। यानी ये जो पुरोहित लोग होते हैं वो एक तरह से दलाल बन जाते हैं भगवान के नाम पर। भगवान के नाम पर दान दक्षिणा मांगते हैं। दान जो है भगवान के नाम पे मांगते हैं, दक्षिणा अपने लिए मांगते हैं। तो आम तौर पर जिसका झुकाव बुराई की तरफ है, यहूदी लोगों का ऐसा मानना है कि जो ये पुरोहित होते हैं जो दलाल का काम करते हैं भगवान का, तो आम तौर पर जिसका झुकाव बुराई की तरफ है, यहूदी लोग अपने भगवान को यहोवा कहते हैं। यहोवा, जैसे ईसाई लोग गॉड कहते हैं, यहूदी लोग यहोवा कहते हैं। इसी तरह से इस्लाम के लोग अल्लाह कहते हैं। हमारे भारत में जो है उसको देव देवी कहते हैं। ऐसे ही है। तो शैतान को भगवान के अधीन एक दलाल के तौर पर देखा जाता है, आम तौर पर जिसका झुकाव बुराई की तरफ है। और भारत देश के अंदर तो हम देखते ही हैं कि जो यहाँ का पुरोहित है वही कहता है कि हमें दान दक्षिणा दो, हम भगवान के पास पहुँचा देंगे, भगवान के पास पहुँचा देंगे। तो वो एक तरह से दलाल के तौर पर ये काम करता है, भगवान का दलाल बन जाता है। इन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम ही इज यूजुअली सीन एज ए फॉलन एंजल आर जिन हु हैज रेबल्ड अगेंस्ट गॉड हु nevertheless allows him temporary power over the fallen world and a host of demons. ईसाई धर्म एवं इस्लाम धर्म में शैतान को पतित देवदूत यानी पापी देवदूत अथवा जिन के रूप में देखा जाता है। भारत में तो जिन जो है जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ईसाई धर्म एवं इस्लाम धर्म में शैतान को पापी देवदूत या पतित देवदूत अथवा जिन के रूप में देखा जाता है, जिसने भगवान के खिलाफ बगावत की है, ऐसा वहाँ मानता है। फिर भी भगवान उसको अस्थायी शक्ति देता है, भगवान उसको एक टेम्प्रोरी पावर देता है, अस्थायी शक्ति देता है, जो कि पतित दुनिया का मालिक होता है। पतित माने पापी दुनिया का मालिक होता है। उसके संरक्षण में बुरी दुष्ट आत्माएं होती हैं। डेमन्स माने उसके संरक्षण में बुरी दुष्ट आत्माएं होती हैं। तो एक तरह से शैतान जो है अपने को दिखा रहा है कि मेरे पास भी पावर है, भले ही मैं पापी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन भगवान ने मुझको दिया है। ये उसका शैतान का ये प्रचार है आम जनता के बीच में, ऐसा कहता रहता है। ए पर्सन कैन बी कॉल्ड शैतान बिकॉज ऑफ हिज और हर एक्ट्स आर एटीट्यूड। एक व्यक्ति को शैतान कहा जा सकता है उसके कार्यों अथवा सोच के कारण, उसके कर्मों एवं अथवा सोच के कारण एक व्यक्ति को शैतान कहा जा सकता है। अब जो व्यक्ति जो शैतान वही है जो इस दुनिया में जो लोगों के बीच में जो है वर्ण भेद, रंग भेद, नस्ल भेद और ऊंच नीच का प्रचार करता रहता है, तो उसको शैतान कहा जा सकता है। यानी कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को नहीं मानता है। वो अपने को ऊंच कहता है, बाकी लोगों को कहता है तुम लोग सब नीच हो, मैं ऊंच हूँ, मैं मुंह से पैदा हुआ हूँ तो क्या हूँ, तुम लोग नीच हो। तो ऐसा है जो व्यक्ति जिस तरह की या ऐसे व्यक्तियों की सोच अगर ऐसे है और उनके कर्म ऐसे हैं और लोगों को वर्ण, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लड़ाते रहते हैं, तो उनको शैतान कहा जा सकता है। शैतान क्योंकि उसी की वजह से समाज में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, घर द्वार जलते हैं, कहीं मॉब लिंचिंग होती है, ऐसे चलता रहता है।
और आजकल तो भारत देश के अंदर कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। इस तरह के लोग ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं हमारे भारत देश में। वो तो जो बुद्ध का जो स्तूप है या बुद्ध की मूर्तियां हैं उसको लिंग बनाए पड़े हुए हैं ऐसे लोग। थ्रू हिज सबऑर्डिनेट डेमन्स शैतान कैन टेक पोसेशन ऑफ ह्यूमन बॉडीज एफ्लिक्टिंग देम और मेकिंग देम डिजीज्ड। अपने अधीनस्थ दुष्ट आत्माओं के माध्यम से शैतान मनुष्य को शारीरिक तौर पर गुलाम बना लेता है, उनको पीड़ित करता है अथवा उनको रोगी बना देता है। ये जो शैतान होता है सारी दुनिया में बहुत छोटी संख्या है, 1-2% मुश्किल से होंगे, लेकिन जिस देश में होते हैं वो कोशिश करते हैं उस देश की बहुसंख्यक आबादी शिक्षा से वंचित हो जाए, और शिक्षा से वंचित समाज को जानवर के स्तर पर ला देते हैं। तो जब वो जानवर के स्तर पर ला देते हैं तो वो एक तरह से मनुष्य को जो है शारीरिक और मानसिक रूप से गुलाम बना लेते हैं, और उनको ढंग से भोजन नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, और वो बेचारे रोगी बन जाते हैं, लोग रोगी बन जाते हैं। तो वही कहा गया है कि अपने अधीनस्थ दुष्ट आत्माओं के माध्यम से शैतान मनुष्य को शारीरिक तौर पर गुलाम बना लेता है, उनको पीड़ित करता है अथवा उनको रोगी बना देता है। आज हमारा जो मूल निवासी बहुजन जो इस देश के अंदर है, भारत देश के अंदर 90% है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित हो रहा है। तो कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी आबादी को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित कर रहे हैं? कहने को भारत का संविधान लागू है जो कि एक कल्याणकारी राज्य की प्रस्तावना करता है और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की बात करता है, लेकिन कहाँ दिखाई दे रहा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय? यहाँ तो जो है लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, शिक्षा को महंगी किया जा रहा है, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया जा रहा है। तो जाहिर है कि इंसान जो है शिक्षित होगा तो आम जनता जो है वो जानवर के स्तर पर आ जाएगी। तो शैतान हैं हमारे भारत देश के अंदर हैं। तो अपने अधीनस्थ दुष्ट आत्माओं के माध्यम से शैतान मनुष्य को शारीरिक तौर पर गुलाम बना लेता है। तो इस तरह से हमारे भारत के मूल निवासियों को शैतान ने गुलाम बना लिया है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित करके उनको पीड़ित करता है और उनको एक तरह से रोगी बना दिया है। तो शैतान बहुत बदमाश होता है और हमारे भारत देश में है। हम लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, और सही मानने में जो है शैतान लोकतंत्र की हत्या करता है, संविधान की हत्या करता है। ऐसे लोगों की पहचान भारत देश के अंदर बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग ऊंच नीच का प्रचार भी करते रहते हैं, तो इनको पहचाना जा सकता है भारत देश के अंदर। कहने को ये संकल्पना जो है यहूदियों की तरफ से आई है, इस्लाम और क्रिश्चियन की तरफ से आई है, जेरूसलम के आसपास से आई है, लेकिन वो लोग हैं इधर भारत में भाग करके आए हैं। जब पत्थर मार के खदेड़ा गया तो भारत देश के अंदर आए हुए हैं। उनकी पहचान भारत में हो सकती है, इन शैतानों की पहचान भारत देश के अंदर हो सकती है।